गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरुदेव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमदखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मेय समस्त देवी देवता, समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर, समस्त संत वृंद, समस्त श्रोत्र वृंद के स्वरूप में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विराजमान सच्चिदानंद चिन्मय घन स्वरूप परब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान के अहित की कृपा है हम लोग इस प्रकार प्रातःकालीन स्वाध्याय क्रम में श्री विद्यारण्य मुनि प्रणीत पंचदशी 11वां प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। श्लोक नंबर है 16वां पूरा हो गया था। मनो द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च अशुद्धम काम संपर्कात् शुद्धम काम विवर्जितम। मन एव मनुष्याणाम, ये होना है अभी। बोलिए। द्विविधस्य तस्यैव क्रमेण संसार मोक्षयोर हेतुताम दर्शते। दो प्रकार का जो मन है, संसार का बंधन और संसार मोक्ष का जो हेतु है वो मन है। दो प्रकार का मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम। ये पद विभाग है। मनः एव मनुष्याणां कारणम, मन ही मनुष्यों का कारण है। किसके लिए? बंध या मोक्ष। मनुष्यों के बंध में मन ही कारण है, मनुष्यों के मोक्ष में भी मन ही कारण है। बंध क्यों होगा? कहते हैं विषयासक्तम। ये विषयों में शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूपी जो विषय हैं उनमें जो लगा हुआ मन है वही बंधन का कारण। और वही मन यदि मुक्ति के लिए प्रयत्न करे, ब्रह्मासक्त हो, ब्रह्मानंद में आसक्ति हो और आत्मज्ञान प्राप्ति में आसक्ति हो, वही मुक्ति के लिए कारण हो जाएगा। वही मन। मन तो एक ही है, मन एक ही है। तो मन सभी को अपने पास है कि नहीं? मन है ना, कहीं छोड़ करके तो नहीं आए। मन मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है ना? मेरे पास नहीं, दिल तुम्हारे पास कभी जाएगा नहीं। तो वो मन जो है एक ही है। यदि मन नहीं होता दूसरा काम ही नहीं होता है नहीं। बोलने को होता है, मन तुम्हें दे दिया, दिल मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास क्या क्या बोलते। तो कहते हैं कि विषयासक्ति, काम चला वो भले ही बोल दो किंतु वास्तव में नहीं हो सकता। अपना दिल, अपना मन
अपनी बुद्धि अपने उद्धार के लिए उपयोग में लाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, संपूर्ण दे, कई लोगों तो संपूर्ण दे दिया मैंने संपूर्ण समर्पित अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को बोलते हैं ना। हाँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने बाल बच्चों के लिए करता हूँ, अपने देश के लिए करता हूँ। कई लोग देश के लिए करते हैं, बाल बच्चों को छोड़ देते है ना। कई लोग बाल बच्चों में ही लगे रहते हैं, देश की रक्षा नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। और ये दोनों करते हैं, अपना आत्मोद्धार नहीं करते हैं, है ना। तो आत्मोद्धार, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरा। तो ये सब मिला करके खुद अपना उद्धार भी करना चाहिए। फिर दोबारा ये मनुष्य जन्म आएगा नहीं आएगा, आ भी सकता है। हाँ, अपने पुण्य पाप मिश्रम कर्म का फल। इसलिए कहते हैं कि यदि पाप कर्म हो गया है तो दंड शुकोवा मशकोवा, ऐसा हो जाते। उस समय ये वेदांत चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके मुक्ति के लिए निर्विषय करना पड़ेगा, मन को निर्विषय करना पड़ेगा, विषय रहित मन। तो कई लोग जो है इधर ध्यान भी करते हैं, उधर मुरली बजाते हैं कि मुरली सुनते हुए ध्यान करो। वो निर्विषय कैसे होगा? मन नहीं हो सकता, निर्विषय करना चाहिए। अब इधर जो है मुरली बजाओ, शब्द भी सुनो, उसके लिए श्रोत्रेंद्रिय की आवश्यकता होती है। श्रोत्रेंद्रिय क्या सुन रहा, इसके माध्यम से कौन सा शब्द है वो समझने के लिए मन को भी श्रोत्रेंद्रिय के साथ संलग्न करना पड़ता है कि नहीं, है ना। तो श्रोत्रेंद्रिय को काम दिया, मन को काम दिया, तो आपका निर्विषय मन कैसे हुआ? ध्यानम निर्विषयम मन है ना, ध्यान माने निर्विषयम मन। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। भले प्रारंभिक साधकों के लिए भले ही उपयोगी हो, किंतु तो इसलिए कहते हैं कि निर्विषय करो। किसके लिए? मुक्ति के लिए। यदि मुक्ति चाहते हो, बंधन से, समस्त दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? निर्विषय करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि कभी कभी हमको भी भेजते हैं मैसेज, महाराज ये देखिए, इसको लगा करके ध्यान लगाइए। उसमें क्या होता है? साउंड भेजते हैं हमको। हाँ, कि ये साउंड सुनते हुए ओंकार के ये जो आवाज़ सुनते हुए लगाइए, बढ़िया लग जाता है ध्यान। क्या कहना है? ऐसे बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़, वो अपने लिए बढ़िया समझता है तो वो हम लोगों को भेजता है वो नहीं जानता। उसकी भावना तो अच्छी है, किंतु वो स्थिति क्या है वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग भी वो भेजता है कि आप भी ध्यान करिए, इसको जो है लगाइए। क्या? और वो ओंकार, वो मोबाइल। अब समझ लो बीच में जो है नेट नहीं है, इंटरनेट बंद, ध्यान, और बीच में इसको चार्जिंग नहीं हुआ इसका चार्जिंग जो है खाली हो गया, खलास। तब क्या हो जाएगा? ध्यान, ओंकार नाद बंद, इसका ध्यान भी बंद। अब बीच में कोई फ़ोन किया, फ़ोन आ गए, कॉल, ट्रिंग ट्रिंग, तो ध्यान क्या हो जाएगा? बंद। अब बीच में मैसेज आ गया तो वो क्या हो गया? ध्यान गोविंदा तो ये ध्यान बाह्य पदार्थों से लेकर के ध्यान मत किया करो, अंदर से आना चाहिए। ओंकारनाद प्रारंभ में बाह्य वैखरी करो, और उसके बाद उपांशु करो, उसके बाद मानसिक कर। मानसिक अभ्यास ज़्यादा होना चाहिए। जितना आप प्रौढ़ होते जाएंगे, प्रौढ़ अनुभवी होते जाएंगे ध्यान में, हाँ, जितने बड़े होते जाएंगे, माने उम्र में नहीं, ये साधना में गहराई में जाएंगे तो इतने शांत हो जाएंगे। हलचल बंद, धीरे 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 अपने मन में बैठ गए तो बैठ गए, आनंदित हो करके। हाँ, यदि आप समाज में हैं तो समाज के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कुछ,
तो भले ही करें, अपने अपनी वृत्ति करें, अपनी ड्यूटी करें, अपनी नौकरी करें, या अपने जो है यदि घर में हैं या आश्रम में हैं वो कर्तव्य करें, किंतु जब बैठ जाएंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे एकांत में। एकांते सुखमास्यता। थोड़ी देर के लिए भी भले ही ऐसे बैठ जाओ, शांति से, मौन से बैठ जाओ। पुस्तकें और ये मोबाइल ये सब एक जगह रख दो, इधर उधर। हो सके तो मेन स्विच बंद करके रखो, तो ध्यान कर शांति से अपने आत्मानंदानुभूति प्राप्त कर सकते हो। दूसरों के लिए नहीं, आत्मानंदानुभूति, हाँ दूसरों के लिए भी हो सकती है आत्मानंदानुभूति। ज्ञानी के पास बैठने मात्र से ही शांति मिलती है। वो महात्मा बोलने की जरूरत नहीं, ज्ञानी महापुरुष, हाँ चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्य गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। दक्षिणामूर्ति भगवान बैठ गए मौन, उन्होंने कहा कि ये ज्ञान मुद्रा दिखाया, मौन व्याख्या पर प्रकटित परब्रह्म तत्व, मौन से ही परब्रह्म तत्व का व्याख्यान कर दिए। सनक सनंदन, सनत कुमार, सनत सुजात, ये सबका जो है मन में जो संदेह था वो सब नष्ट हो गए। इसलिए ज्ञानी महापुरुष भले ही जो है आपको हाथ उठा करके आशीर्वाद ना दे या कुछ प्रवचन ना करे, तो भी उनके पास चुपचाप जा करके बैठ जाओ श्रद्धा भक्ति से। उनके जो वाइब्रेशन जो बोलते हैं ना, तो वो जो तरंगें, उनके जो भाव तरंगें आपके पास आशीर्वाद के रूप में आ जाते हैं। इसलिए वो ज्ञानी महापुरुष किसी की भी जो आशा नहीं रखते हैं। आप कितने दक्षिणा चढ़ाते हो या पैसा चढ़ाते हो या कोई जो है वस्त्र चढ़ाते हो या फल चढ़ाते हो या कुछ लाते हो या नहीं लाते हो, इतना ध्यान नहीं देते हैं। क्या ध्यान देते हैं? तो सिर्फ जो है ज्ञान देना ही है। फिर ज्ञान भी कैसे देंगे? तो चाहे भले ही बीच में खांसी आवे, है ना, बीच में खांसी आवे, कोई भी हो, तो ज्ञान तो देते रहेंगे। वो वाक से दे सकते हैं, संकल्प से भी दे सकते हैं, संकल्प मात्र से दे सकते हैं, है कि नहीं? संकल्प मात्र से भी, जैसे सृष्टि में ऐसे भी होते हैं प्राणी, संकल्प मात्र से ही जो है वो बच्चे पैदा कर देते हैं, संकल्प मात्र से। जैसे मोर देखिए, मोर को जो नाचने लगता है उसके आँख बताते हैं, तो आँखों के जो वो लेकर के लेके वो गर्भवती होती है मोरनी। और उसी प्रकार मछली अंडा देती है तो कैसे उसको करती है, जैसे मुर्गी को जो है अंडे के ऊपर बैठना पड़ता है, किंतु वो मछली को ऐसे नहीं करना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार और एक प्राणी है, कौन है वो? कूर्म किस? कछुआ क्या करता है? वो अंडे रखकर, वो समुद्र में यदि है तो समुद्र में चला जाता है, किनारे रख करके, दृष्टि मात्र से, हाँ ना। तो ये इस प्रकार दृष्टि मात्र से भी ज्ञानी महापुरुष आशीर्वाद देते हैं। उनसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि महाराज मेरे सिर पर हाथ रखिए, सिर पर हाथ रखिए। यदि नहीं रखते हो महात्मा जी कोई, तो यही वो व्यक्ति आने वाला भगत हाथ पकड़ करके महाराज जी का अपने सिर पर रख लेता है। वो कोई आशीर्वाद होता है क्या? ऐसे जो है भ्रम में मत पड़, निर्विषय करो मन को, निर्विषय जितना हो सके। कोई अपरिखेदतः, खेद नहीं होना चाहिए। कभी विषय आ गया तो उसको उपाय करते हुए खेद रहित साधना करते रहे, धीरे धीरे। वो जो टिट्टिभ पक्षी उत्सेक बधेर यद्वत कुशाग्रे नैक बिंदुना, वो याद रखना हमेशा। उसी प्रकार नर्मदा मैया, गंगा मैया, नदी को याद रखना। कोई भी बीच में कोई भी आतंक, कोई जो है प्रतिरोध आवे, वो इधर से या उधर से या ऊपर से या नीचे से जो है रास्ता निकाल करके नदी जाती है समुद्र पर्यंत।
जीवन नदी। उस प्रकार साधना को रोकना नहीं चाहिए। यदि इधर विघ्न आ रहा है तो इधर से जाओ, इधर विघ्न आ रहा है तो इधर से जाओ, इधर जा रहे इधर, या तो ऊपर से जाओ या तो नीचे से जाओ। हाँ, तो कोई जैसे कई लोग बोलते हैं ना, कोई लड़का ना, लड़के ने बोला इनके लड़के वो सब बंद करो, बैठो घर में, तो अभी वो विघ्न को पार करके आ रहे हैं। कभी विघ्न तो रोक देता है कभी, तो वो पुण्यात्मा, पुण्य हो तभी ऐसी जो है स्वाध्याय में आ पाते हैं, पापात्मा नहीं आ पाते। घर में रह करके, कई लोग बोलते घर में रह करके हम देख लेते हैं टीवी में, सोफ़ा में बैठ करके, कुर्सी में बैठ करके, खाते हुए पीते हुए। हाँ, वो कोई श्रवण होता है क्या? वेदांत श्रवण ऐसा होता है? नहीं। ये वक्ता श्रोता आमने सामने बैठे और एक भाव होता है, एक आशीर्वाद, दृष्टि का भी प्रभाव रहता है। एकाग्रता के लिए यदि कुछ भी मैं हिलूँगा तो स्वामी जी बोलेंगे, हाँ ये थोड़ा सा डर रहे ना रहे, संकोच तो रहेगा ही, चलो सावधानी से बैठेंगे, स्नान करके, और जो है क्या ये लगा करके टीका, शंका समाधान भी होगा। और बार बार बोलेंगे आसन लगाओ, टीका लगाओ, ध्यान से बैठो। हाँ, तो ये सब बोलेंगे तो टीवी में जो आते हैं वो बोल नहीं सकते। ये खा रहा है कि चाय पी रहा है कि कॉफ़ी पी रहा है, बॉर्नविटा पी रहा है और जूस पी रहा है, क्या पी रहा है, कैसा बैठा है, लेटे सुन रहा है, और टीवी वाला नहीं बोल सकते। इसलिए साक्षात यदि उपलब्ध हैं श्रवण तो जरूर जाना चाहिए। ऋषि मुनि प्रोक्त जो ग्रंथ है इनको श्रवण करना चाहिए। इसके माध्यम से धीरे धीरे उपाय बहुत मिल जाते हैं, इससे निर्विषम मन सिद्ध हो सकते हैं। आपके अपनी साधना के बल पर, अनुष्ठान के बल पर मुक्त्यै निर्विषम मन एवेति प्रसन्नात्मा आत्मनि स्थित्वा सुखम अक्षयम अश्नुते। ये कहते हैं कि अक्षय सुख को प्राप्त करना हर व्यक्ति चाहता है। मुझे जो सुख मिला है वो सुख कभी बंद ना हो, खत्म ना हो, रुक ना जाए, सुख निरंतर सुख मिलता रहे, अक्षय सुख, ऐसे ही हर व्यक्ति चाहता है। तो किसको मिलेगा? तो अपने मन को, अपनी बुद्धि को अक्षय स्वरूप आत्मानंद में जब लीन करेंगे, ब्रह्मानंद में लगाएंगे, तभी अक्षय सुख प्राप्त होगा। और क्षणिक सुख वाला जो जगत है, दुनिया है, उसमें लगाएगा तो अक्षय सुख कैसे मिलेगा? अक्षय सुख जहाँ है वहीं से लेना पड़ेगा ना। तो वहाँ लेने के लिए जाओगे तो उसी में एक हो जाओगे। हाँ, जैसे कोई समुद्र में और नमक की कोई प्रतिमा गई ढूंढने के लिए, गहराई कितना जो गहरा है समुद्र, ढूंढने के लिए गए तो डुबकी लगाए तो क्या हुई? वो प्रतिमा उसी में लीन हो गई। वैसे ही ब्रह्मानंद के बारे में आप जाओगे, आप व्यक्तिगत रूप से अहंकार नहीं रहेगा, जीव भाव नहीं रहेगा, रहेगा एकमात्र ब्रह्म। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। प्रसन्नात्मा आत्मनि स्थित्वा सुखमक्षय्यमश्नुते इत्युक्तमेवार्थं श्रुतिः स्वयमेव प्रपंचयति। तो स्वयं श्रुति कहती है। 18वां श्लोक 118। समाधिर्निद्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा न शक्यते वर्णयितुं गिरा सदा तदा स्वयं तदन्तःकरणे न गृह्यते।
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसः निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तत् अंतःकरणेन गृह्यते। समाधि के द्वारा जिस चित्त का मल निर्धूत है, जला दिया गया है, नष्ट किया गया है, कैसे? आत्मनिवेशितस्य, आत्मा में वो संग्रहित किया है, आत्मानिष्ठ हो गया है, मन को संयमित किया है आत्मा में। उस समय जो सुख प्राप्त होता है उस सुख का वर्णन कोई नहीं कर सकता। न शक्यते वर्णयितुं गिरा, माने वाक के द्वारा, वाणी के द्वारा, वैखरी वाक के द्वारा उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता कोई भी। न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, उस समय, जो जिस समय सुख की अनुभूति हो रही है, आत्मानुभूति हो रही है, ब्रह्मानुभूति हो रही है, उस समय या उसके बाद भी उस आनंद की व्याख्या वाणी से, वैखरी वाक से कोई भी नहीं कर सकता। स्वयं तद अंतःकरणेन गृह्यते, वो स्वयं वो अंतःकरण से द्वारा, अंतःकरण के द्वारा मालूम किया जा सकता है, वो दूसरों को बताया नहीं जा सकता। जैसे बोलते हैं कि बढ़िया जो है गुड़ खा लिया, गुड़ कैसा है? बहुत मधुर है। मधुरता कैसी है? क्या बोलेगा? मिठास है। मिठास कैसा? मीठा है, वो नहीं जानते हो? हाँ, तो मीठा है, मीठा मीठा है ना? तो वो वर्णन स्वामी जी गूंगा को बोलेंगे गुड़ कैसा है तो वो नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसे करेगा या तो वो जानेगा तो ऐसे बोलेगा, है ना? ऐसे ना, ऐसा करेगा गूंगा, देखा देखी। हाँ, तो दूसरों को देखता है ना, वो अंधा नहीं है ना, अंधा नहीं है ना, इसलिए तो ऐसे ऐसे करेगा, या आजकल के ऐसे ऐसे करेगा। कैसा है गुड़? कुछ ना कुछ भाव प्रकट करने के लिए शरीर व्यापार होता है, शरीर की क्रिया होती, चेष्टा, व्यापार माने चेष्टा, अनुकूल व्यापार है। इसीलिए किसी न किसी प्रकार वो भाव प्रकट करेगा। यदि मान लो जैसे आपने गूंगा कहा और अंधा है, वो भी तो बोल सकता है, बढ़िया है, वो बोल नहीं सकता, मधुरता की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि हमने कहा है कि कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे ऐसे करेगा, तो जिसको दोनों हाथ नहीं हैं, देखते हैं ना वीडियो, दोनों हाथ नहीं, वो कैसे भाव प्रकटन करेगा? गूंगा है, दोनों हाथ नहीं हैं, कैसे भाव प्रकटन करेगा? यदि वो आँख है उसकी, तो आँखों की दृष्टि से मालूम हो जाएगा। हाँ, बोलते ना, कभी पूछते हैं क्या हाल है क्या है? आँखों से पूछते कि नहीं? हैं? तो माँ जब नाराज होकर के जो है देखती है, बढ़िया ऐसे ऐसे करती है, आँख दिखाती है ना, दिखाने से बच्चा डर जाता है। अब आँख को देखता है बच्चा पहले, माँ अभी मारने के लिए बुला रहे है कि पिलाने के लिए, खिलाने के लिए बुला रहे है कि मारने के लिए बुला रही है? बच्चा किसको देखता है पहले? माँ की आँखों को देखता है। आँख की भाषा, आँख की भाषा सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। वो पठित हो, अपठित हो, हाँ, या पढ़े लिखे हो, धनी हो, गरीब हो, या मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी जानते। कुत्ता यदि देखें, कुत्ते की आंखों में देखो तो वो देखता है, कुत्ता एक खिलाने के लिए देख रहे हैं कि भले ही वो डंडा लेके खड़ा है, मालिक जो पालतू कुत्ते होते हैं, उसको देखता है कि
ऐसे ही जो है मजा के लिए खेलने के लिए कर रहे हैं, वो तो वास्तव में मारेंगे नहीं। वो जानता है, वो पूंछ जो है पूंछ हिलाता है पूंछ हिलाता है मतलब प्रेम प्रेम करता है, पूंछ हिलाता है तो प्रेम करते हैं, भोजन कुछ तो कुछ मिलेगा। और पेट दिखाता है मतलब भूख लग रही है, ऐसे ऐसे लोट पोट करके दिखाता है। तो ये सब आँखों से वो पता लगा लेता है, कुत्ता हो या गाय हो और भी कोई, जो आँखों से पता लगा। सांप भी स्पर्श से पता लगा लेता है, जो पकड़ लेता है ना, ये मारने के लिए पास में आ रहा है कि पकड़ के दूर छोड़ने के लिए आ रहा है, वो भी पकड़ जान लेता है सांप। इसीलिए कोई मारने के लिए पास में आएगा तो तुरंत बस करेगा, मारने के लिए आएगा कोई, क्योंकि आपका जो स्पंदन है, मानसिक स्पंदन, उस स्पंदन का प्रभाव रहता है, वाइब्रेशन। जैसे पेड़ के पास भी जाओगे वर्षा लेकर के, तो उसको देखोगे, ये काटूंगा ये काटूंगा, ये वो पेड़ मुरझा जाता है, डरता है पेड़ भी, वृक्ष। और यदि आप पानी लेके जाओगे वो भी प्रफुल्लित हो जाएगा। ये साइंटिफिक रीजन से भी वो सिद्ध किया है ना। इसीलिए तो आप जो वृक्ष के आँख नहीं है तो कैसे मालूम होगा? कहते हैं उनकी पत्ते देखो, वृक्ष के पत्ते देखो। हमारे गुरु महाराज जी, पूज्य श्री विद्यानंद महाराज जी आंध्रा में थे, तो वो शाम को कोई उनके पास आते थे, हम लोग ऐसे वॉकिंग करके फिर उनके कुटिया में जाते थे साथ साथ। तो वो वहाँ पर जो आंवले का वृक्ष था, वो वृक्ष दिखाते थे। देखो शाम संध्या के समय ये वृक्ष जो है अपने पत्ते सिकोड़ करके वो सोएगा, वो ठीक समय पर सोएगा, सूर्यास्तमान समय में। इसीलिए सूर्यास्तमान के बाद किसी पेड़ के जो है पत्ते नहीं काटना चाहिए, फल नहीं तोड़ना चाहिए सूर्यास्तमान के बाद, सामान्य नियम है। वो दिखाते थे, ये देखो, माने अन्यापदेश। अन्यापदेश क्या है? अभी तो सायं संध्या का समय है, यदि ब्रह्मचारी हो तो संध्या वंदन करो, सन्यासी हो तो जप ध्यान करो। तो इस प्रकार जो है उपदेश देते थे। इस प्रकार महापुरुष कोई डायरेक्ट सीधा जो है वैखरी वाक से जो है उपदेश देते हैं, कोई अन्य उपदेश करते, दूसरों को देख करके दूसरों को जैसे मानो बता रहे हैं, किंतु वो बात अपने को भी लगेगी कि नहीं? हाँ, संकेत दे देंगे। हाँ, संकेत। जैसे प्रवचन में हम बोलते हैं, प्रवचन में बोलते हैं तो फिर एक व्यक्ति के लिए नहीं बोलते हैं, है ना, संकेत भी होता है। इस प्रकार समाधि से मन का जो मल दग्ध हो गया हो, ऐसा जो चित्त वाला निवेश तस्य आत्मन यत् सुखम भवेत, आत्मा में उसका मन रमण करता है, आत्म सुख प्राप्त कर रहा है अपना अंतःकरण से। न शक्यते वर्णयितुम गिरा, तदा उस समय गिरा वाणी के द्वारा उस सुख का वर्णन नहीं किया जाता है। वह स्वयं अनुभवैक वेद्य है, अनुभवैक वेद्य। इसीलिए कहते हैं स्वयं संवेद्य। ज्ञान का आनंद स्वयं संवेद्य है, उसी को मालूम होगा, वही आनंदित रहेगा किसी भी परिस्थिति में, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, किसी भी परिस्थिति में अंदर से आनंदित रहेगा। अब बाहर जो है समस्या आई तो उसका परिष्कार के लिए प्रयत्न करेंगे, है ना। ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ प्रतिकूलता नहीं है, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ अनुकूलता नहीं। अनुकूलता में भी प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता है। जैसे फेमस जगह है, फेमस, तो वहाँ भी कुछ कमी होती है, होती कि नहीं? कभी फेमस जगह में भी कमी होती है, कभी बिजली की कमी होती है, कभी पानी की कमी होती है, कभी कई प्रकार की कमी होती है। अब बोलते बोलते कितने दिन बोलेंगे? एडजस्ट हो जाओ ना, सुख दुखे समय कृत्वा। ये अन्यापदेश है। तो कहते हैं फिर भी अपने हृदय से सुखी वही रहेगा
आत्मानंद अनुभूति प्राप्त किया। स्वयं तद अंतःकरणेन गृह्यते, वो दूसरा बोल नहीं सकता, उसका खुद का आनंद वो खुद भी वाणी से संपूर्णतया बोल नहीं सकते। आत्मने प्रत्यक्ष स्वरूपे निवेशितस्य समाधिनिद्धूतमलस्य समाधिना प्रत्यक् ब्रह्मणोरैक्यगोचर प्रत्ययावृत्त्या, यहाँ प्रत्यक माने जीव, प्रत्यक अंचति गच्छति इति प्रत्यक, प्रत्यगात्मा जो बोलते हैं ना, प्रत्यगात्मा और ब्रह्म उन दोनों का ऐक्य, जीव ब्रह्म ऐक्य, प्रत्यक ब्रह्मणोर ऐक्य गोचर प्रत्यावृत्तिया, ऐक्य गोचर इसकी जो आवृत्ति निरंतर जो है अनुसंधान, ब्रह्मानुसंधान बोलते हैं। निद्धूत मलस्य, उससे क्या होगा, समस्त मल नष्ट हो जाते। मल माने मन में जो मल है, 3 प्रकार के जो दोष होते हैं ना, मल विक्षेप आवरण, और ये भी आया शिव महापुराण में या इसमें आया था, हाँ, कामादि जो दोष है, मल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 अरिषड वर्ग, ये अरिषड वर्ग को मल समझना चाहिए। तो जिसके मन में ये अरिषड वर्ग रहेगा वो व्यक्ति बंधन में पड़ेगा। जिसके मन में अरिषड वर्ग दग्ध हुआ है समाधि से, जो ब्रह्म के अनुसंधान से दग्ध हुआ है, वह मुक्ति के लिए निर्धूतमलस्य निःशेषेण निवारित रजस्तमोमलस्य, रजोगुण और तमोगुण ये दोनों भी मल हैं। क्यों? तमोगुण बढ़ जाएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम, निद्रा में पड़े रहेगा, निद्रा में रहेगा, जो जिस समय जो कर्तव्य करना चाहिए उस समय सोता रहेगा, और आलस्य करेगा, चाहे जितने भी बार कई बार बोलते रहो तो देर से ही आना होता है, ये प्रमाद है। इसका नाम क्या है? प्रमाद है। ये तमोगुण का लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृत, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, भगवत गीता पढ़ते हो, तो हम सिर्फ ये व्याख्यान कर रहे हैं, हम सिर्फ याद दिला रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, हमारे ऊपर नाराज नहीं होना, ठीक है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, ये नहीं बताना महाराज हमारे घर में ये आए वो आए, अति मुख्य व्यक्ति आ गए, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या ये सब बहानेबाजी नहीं करना है। तो किसी किसी को लग जाती है बात, तो सुधारने के लिए है, समय पर आने के लिए ही बोला जाता है। तदा समाधा उत्पन्नम तत्सुखम गिरा वाचा वर्णयितुम न शक्यते। समाधि आनंद आत्मानंद अनुभूति के लिए हम प्रेरणा दे रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं, अपने आनंद के लिए, नित्य आनंद, अखंड आनंद, नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्मानंद अनुभूति आपको भी हो जाए, इसी के लिए तो हम प्रेरणा दे रहे हैं। आप दुखी रहो सुखी रहो, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो व्यास कहते भाई यहाँ बैठा हूँ, आपके हित की बात बोलते हैं, आपके हित की बात। कई लोग हमारे ऊपर नाराज होकर के आना ही बंद कर देते हैं, वो उनका पाप है उनका पाप है पाप आने नहीं देता, अच्छे काम में आने नहीं देता, सत्संग में नहीं आना। यदि कोई संत की निंदा करता है, कोई संत के द्वेष करता है, वो संत महात्मा ज्ञान देते रहते हैं, और वो सुखी नहीं रह सकता। घर में भी रहेगा, आना बंद कर दे, घर में भी रहेगा, सुखी नहीं रह सकता, वो यही सोचता रहेगा, यही सोचता, माने रिवर्स नेगेटिव थिंकिंग जो बोलते हैं ना। हम सोचते हैं अंग्रेजी नहीं आते, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग ना करूं, तो अभी क्या करूं, बीच बीच में करना पड़ता है। बात मन में घुसे, है ना, दिमाग में घुसे, ताकि सुधरे, है, संसार व्यामोह से सुधरे, थोड़ा आत्मज्ञान अनुभूति प्राप्त करे, इस मनुष्य जीवन धन्य हो जाए। इसके लिए कभी कभी मैं थोड़ा सा उपयोग कर देता हूँ। तो कहते हैं वो जो सुख है
वो वाचा वाणी से वर्णयितुम न शक्यते, वर्णन नहीं कर सकते, वो स्वयं आप ही अनुभव कर सकते हो। शास्त्र और गुरुजन मार्ग निर्देशन करते हैं, करना तो आपको ही है। करना क्या है? करना क्या है? कुछ नहीं कर। जो कर रहे हैं मोह से, ममकार से, वो सब जो है हाँ, न कर्मणा, कर्म से नहीं प्राप्त होता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं कि अमृतत्व, त्याग से ही अमृतत्व सिद्धि है। वो त्याग कहाँ तक है कि अज्ञान मल त्याग, अज्ञान रूपी मल त्याग जब तक नहीं होगा तब तक त्याग करते रहो। ये जो पूजा हम करते हैं प्रातःकाल उठ करके करना चाहिए, उससे त्याग बढ़ा, त्याग का अभ्यास बढ़ता है। आप भले ही वेदांत चिंतन करो, प्रातःकाल जरूर जो है अभिन्न रूप से अपने इष्ट देवता की पूजा करो, संग्रह रूप से करो भले ही। हाँ, अलौकिक सुखत्वाद इत्यर्थ। तो कई लोग बोलते हैं कि महाराज हम वेदांत चिंतन करते हैं, हम भी मूर्ति पूजा करना चाहिए, हमें भी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो आपको घर में जो है सब ब्रह्म दिखाई देता है कि नहीं? सब ब्रह्म दिखाई देता है कि ये माता है, ये पत्नी है, ये बेटी है, ये पोती है, भेद दिखाई देता है कि नहीं? हाँ, सब ब्रह्म दिखाई नहीं देता। जब तुम्हें ये दिखाई देता है, ये माता जी हैं, ये पत्नी है, ये बेटी है, ये पोती है, ये नातिन है, ये भेद दिखाई दे रहा है, कभी जो है भोजन में नमक डालना भूल गई तो इतना नाराज हो जाते हो। तो ब्रह्म चिंतन करते हो, फिर जो है ब्रह्म को तो कभी भूख प्यास तो लगते ही नहीं। हाँ, असनाया पिपासे। स्वामी जी, अभी पक्का जो कट्टर वेदांती होता है वो ईश्वर को भी मिथ्या बोलता है। नहीं, उनकी दृष्टि अलग है, उनकी दृष्टि अलग। सोपाधिक जो होगा, बोलना नहीं, सोपाधिक जो भी है, सोपाधिक ये समझ लेना, सोपाधिक जो भी है सब मिथ्या है। निरुपाधिक जो पारमार्थिक वो सत्य। तो वो ईश्वर दृष्टि क्या है? तो सोपाधिक माने इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय ग्राह्य जो होगा विषय होगा, तो विषय अनित्य है, विषय अनित्य है। उस दृष्टि से बोलते हैं, एक दृष्टिकोण से सही है, किंतु सामान्य जनता के लिए वो विप्लवकारी है, सामान्य। तो इसीलिए हम इसको बल दे करके बोल रहे हैं। तो निरूपाधिक है। हाँ, जब तक, हाँ, ईश्वर तो निरूपाधिक है, निरूपाधिक नहीं है वो माया को। हाँ, माया को अभिन्न समझो, माया को, शक्ति को शक्तिमान से अलग करो तो अलग बात है। शक्ति शक्तिमान दोनों भिन्न नहीं है, अभिन्न है। अभिन्न दृष्टि से देखो तो कोई बात। तो ये दृष्टिकोण है, अब दृष्टिकोण से समझना है। इसीलिए हम जोर दे करके बता रहे हैं, जब तक आपको जो है ये रोटी दाल सब्जी अलग अलग दिखाई दें, और माता पिता ये जो अलग अलग दिखाई दें, हाँ, और कुछ जो है आपके भोजन में कमी हो जाए, ठंडा हो जाए तो नाराज़ हो जाते हो, तो ये सब जो है ब्रह्मज्ञानी के लक्षण है कि नहीं? आप लोग चिंतन करो, क्योंकि खूब बढ़िया श्रोता हैं, आप लोग चिंतन करो। तो कहीं कहीं जो है वो प्रतिदिन जो दिया जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं घरों में, वो भी बंद कर दिए थे, तो हम जा करके हो फिर जलवाया। सुबह जो है जब चूल्हा जला करके चाय बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो ये दीपक जलाने में क्या हर्ज है? तुम्हारे जो ब्रह्मज्ञान कोई कट नहीं जाएगा, खंडित नहीं होगा ब्रह्मज्ञान। तो ये जो आपको देख करके यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आपके बच्चे, आपके जो है वो पोता, वो लोग देख करके मेरे पिताजी मेरे दादाजी नहीं करते, मैं क्यों कहूँ? हाँ, मेरी जो है नानी नहीं करती है, मेरे दादी नहीं करते हैं, मैं क्यों दीपक जलाऊँ? ये कार्तिक महीना है, लक्षद्वीप, हाँ, ये जो करोड़ दीप जलाते हैं, पुण्य कमाते हैं।
जो सुंदर होते हैं ना, जो सुंदर होते हैं, कहते हैं कि कार्तिक महीने में वो दीपक जलाएं, जो दीपक जलाते हैं वो अगले जन्म में सुंदर होते हैं। हाँ, इसीलिए कार्तिक महीने में दीपक जलाना चाहिए। इसीलिए दूसरी बात, ये कार्तिक महीने में थोड़ी ठंडी भी लगती है, गर्माहट की उत्पत्ति होती है। और तीसरी बात, ये कार्तिक महीने में थोड़ा जो है ये जो रोगकारक कृमि बढ़ जाते हैं, तो ये जो गर्माहट से वो भी नष्ट हो जाते हैं। इतने फ़ायदा है, कितने फ़ायदा। और जो इस समय कभी जो है बिजली भी चली जाए, दीपक जला के रखो, है ना, तो दिया जलाना सूर्यास्तमान के समय, सूर्य उदय के समय जरूर जलाना चाहिए घर में। उससे दुष्ट शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, है ना, अपने प्रतिबंधक जो शक्तियाँ हैं, इसलिए जलाना चाहिए। आप वेदांत चिंतन करो अपने मन में, हृदय में। हाँ, और यदि आपको ये भान नहीं है, सामने पत्नी है कि पति है कि ये रोटी है कि दाल है कि ये कोई भान नहीं है, आप तल्लीन हो गए, आत्मनिष्ठ हो गए, बाह्य स्मृति नहीं है, तो आपके लिए नियम नहीं है, आपके लिए मूर्ति पूजा का नियम नहीं है। जब बाहर आप शादी में जाते हो, शादी में जाते हो और फंक्शन में जाते हो, मंदिर में जाने में क्या हर्जा है? वहाँ पर त्याग भावना होती है, वहाँ पर त्याग भावना। नमः शिवाय, मेरा नहीं, सब शिव जी के लिए। नमो नारायणाय, नारायण के लिए। श्री मात्रे नमः, माता जी के लिए, मेरा नहीं। त्याग 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 सिखाने के लिए ही मंदिर है। इसलिए ऐसे जो है उठपटांग का मत करो। हे मेरे प्रिय श्रोतागण, तो कहीं कहीं ऐसे हमने किया है, वो जो बंद करके रखे हैं, जो भगवान के जो घर में मंदिर होता है ना छोटा सा, वहाँ दिया नहीं जलाया, अगरबत्ती नहीं जलाया, ऐसे ही जो है एकदम अंधकार हो गए। बिना मनुष्य का जो है निर्मानुष जंगल बोलते हैं ना, हाँ, निर्मानुष जैसे हो गए घर में जो भगवान के मंदिर स्थान। बाद में हमें भी जो उपनिषद ब्रह्मसूत्र का तो वेदांत स्वाध्याय करते हैं, किंतु उसको भी जो है सचेत करना है, तभी भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी, पवित्र होंगे। दिया जलाना हो तो स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जंगल के जानवर के जैसे सुबह उठते ही चाय बनाएंगे बिना स्नान के। हाँ, वैसे ही करेंगे। जंगली जानवर और मनुष्यों में क्या भेद रहेगा? इसलिए चूल्हा भी जलाएंगे तो वो यज्ञ समझ करके जलाएंगे, है ना। तो इस प्रकार सुधारना बहुत जरूरी है, तभी तो ब्रह्मानंद अनुभूति के योग्य बनोगे, है ना। हाँ, वो ब्रह्मानंद अनुभूति किसी को वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अनुभव अलौकिक सुखत्व आदि, वो लौकिक सुख नहीं है। लौकिक सुख को बोला जा सकता है, किंतु ये अलौकिक सुख है, इसीलिए वाणी के द्वारा किसी को बताया नहीं जा सकता आत्मानंद अनुभूति। किंतु स्वयं तत् स्वरूपभूतम सुखम अंतःकरणेनैव गृह्यते, अंतःकरण से ही ग्रहण किया जाता है वो ब्रह्मानंद। तो अनुभव कोई दूसरा नहीं दे सकता है, दे सकता है स्वयं अपने ही अंतःकरण से अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं ना कि 5000 जमा कर दो, ब्रह्मानंद दे देंगे, मोक्ष दे देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे कोई 5000 नहीं, 5 लाख 5 करोड़ देने पर भी ब्रह्मानंद अनुभूति कोई दे नहीं सकता, है ना। तो मोक्ष कौन दे सकता है? स्वयं उद्धरेदात्मनात्मान। उसके लिए उपयोगी आशीर्वाद दे सकते हैं। आशीर्वाद देकर साधना तो आपको ही करना पड़ेगा। नन्वस्यैव समाधेर दुर्बलत्वात् कथमनेन ब्रह्मानंद निश्चय संभव इत्याशंक्या। ननु अस्यैव समाधेर दुर्लभत्वात्। हाँ, ये समाधि प्राप्त करना ही दुर्लभ है। समाधि प्राप्त करे उसके बाद ब्रह्मानंद भूति बोल रहे हैं, तो समाधि प्राप्त करना ही दुर्लभ है। सभी लोग जो है ना प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं समाधि। समाधि दुर्लभत्वात् कथमनेन ब्रह्मानंद निश्चय संभव इत्याशंक्या। उससे ब्रह्मानंद होगा इस प्रकार निश्चय कैसे कर सकते हैं?
सभी लोग नहीं कर सकते हैं, उससे ब्रह्मानंद अनुभूति होगी करके। यद्यप्यसौ चिरं कालं समाधिर्दुर्लभो नृणां तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निश्चाययत्यसौ। यदि अपि यद्यपि असौ चिरं कालं समाधि दुर्लभः नृणां तथा अपि क्षणिकः ब्रह्मानंदम निश्चाययति असौ। 119वां श्लोक है। यद्यपि असौ चिरं कालम समाधि दुर्लभो नृणाम, ये नृणाम मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए चिरकाल पर्यंत समाधि में रहना दुर्लभ कठिन है। दुखेन लब्धुम योगी, दुर्लभ माने असंभव है ऐसी बात नहीं है। दुखेन लब्धुम योगी, विशेष प्रयत्न करेंगे तो जरूर प्राप्त करेंगे। दुर्लभ, चिरकाल तक बैठना, चिरकाल तक समाधि में रहना दुर्लभ है, किंतु क्षणकाल तो प्राप्त किया जा सकता है। तथापि क्षणिको, एक क्षण भी ब्रह्मानंद अनुभूति हो जाए, उसके सामने किसी भी इंद्रादि देवताओं के, ब्रह्मा जी का भी आनंद बराबर नहीं हो सकता। ये तैत्तिरीयोपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में स्पष्ट है। ये कहते हैं कि क्षणिकः ब्रह्मानंदम निश्चायत्यसो, क्षणिक समाधि भी ब्रह्मानंद का निश्चय करा देगा। अस्य समाधेः संततस्य असंभवेपि, ये समाधि निरंतर असंभव होने पर भी क्षणिकस्य तस्य संभवात, क्षणिक समाधि तो लग सकती है। क्षणिक समाधि, इतना हम लोग जो है पुण्य प्राप्त करें, पुण्य कार्य करें और श्रवण मनन निधिध्यासन करें तो क्षणिक आनंद अनुभूति जरूर हो जाती है। तो क्षणिक आनंद भी, हाँ, जब क्षणिक आनंद ही इतना आनंद है तो ब्रह्मानंद की कहना क्या है, उनकी जो महिमा, वो आनंदानुभूति का निश्चय हो जाता है। निश्चय संभाव, हाँ, अस्य समाधि संततस्य असंभवेपि, निरंतर न असंभव होने पर भी क्षणिकस्य तस्य संभवात्, क्षणिक हो सकता है। तेनैव अयम आनंद निश्चयितुं शक्यते इत्यर्थः। इसी से ये निर्णय कर सकते हैं कि ब्रह्मानंद निरंतर ये आनंद अनुभूति है, वो मुझे भी प्राप्त हो सकती है, मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, इस प्रकार निश्चय कर सकता है। ननु आत्मदर्शनाय श्रवणादो प्रवृत्त अपि केचिदानंद निश्चय शून्या बहिर्मुखा एव वर्तन्त इत्याशंक्य श्रद्धादिरहितानां तथात्वेपि श्रद्धादिमतां तन्निश्चयो भवत्येवेत्याह। कहते हैं हम तो देख रहे हैं, कई साल से श्रवण कर रहे हैं लोग, फिर भी शांति से नहीं बैठते, शांति से रहते नहीं, दुखी होते रहते हैं। श्रवणादि में श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कई साल से प्रवचन सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो भी अशांत दिखते हैं, शांत नहीं हो पाते। तो कहते हैं कि श्रवणादि में प्रवृत्त होने पर भी शांत ब्रह्मानंद अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि श्रद्धा जितनी चाहिए उतने नहीं है, श्रद्धा रहित है। इसलिए ब्रह्मानंदानुभूति, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मा। गुरु जी को अपने केवल मनुष्य मात्र समझता है, श्रद्धा नहीं रहती है ना। ज्ञानदाता साक्षात शिव है, ज्ञान जो प्रदान करते हैं यो गुरु सा शिव साक्षात, तो मनुष्य बुद्धि आ जाती है, श्रद्धा नहीं रहती। शास्त्र में भी श्रद्धा नहीं रहती। तो जितने श्रद्धा होनी चाहिए उतने नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, ऐसी बात नहीं। श्रद्धा जितनी होनी चाहिए, गाढ़ श्रद्धा, उतनी श्रद्धा नहीं है।
कभी श्रद्धा बनती है, कभी बिगड़ती है ना। कभी श्रद्धा कभी बनती है, कभी बिगड़ जाती है। तो इसीलिए वो ब्रह्मानंदानुभूति नहीं हो पा रही है। कई साल से श्रवण करने पर भी या श्रवण कराने पर भी सुनने वालों को, सुनाने वालों को दोनों तरफ लग जाएगा। ये श्रवणादो प्रवृत्ता अपि आदि शब्द से ये भी समझना चाहिए। श्रवण मनन इत्यादि और श्रावण, जैसे श्रोता हो वक्ता हो, दोनों तरफ लग जाएगा। तो श्रवणादि में प्रवृत्त होने पर भी केचित आनंद निश्चय शून्य, कई लोगों को आनंद का निश्चय नहीं होता है। ब्रह्मानंद अद्भुत आनंद है, अखंड आनंद है, अद्वितीय आनंद है, निश्चय नहीं कर पाते हैं। खूब शास्त्र तो पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, प्रवचन कर देते हैं, सुन लेते हैं, किंतु ब्रह्मानंद, अरे ब्रह्मानंद रहने दो, ब्रह्मानंद को रहने दो, अभी तो बढ़िया बढ़िया खीर बनाओ, अब यहाँ ये करो वो करो, ये होते हैं। केचित् आनंद निश्चय शून्य बहिर्मुखाय वर्तन्ते, बहिर्मुख होते हैं, बहिर्मुख, अंतर्मुख नहीं होते। क्यों? श्रद्धा रहितानाम तथात्वेति, श्रद्धा ना होने के कारण उस प्रकार बहिर्मुख प्रवृत्ति वाले होने पर भी जिनके अंदर श्रद्धादिमताम तन्निश्चयो भवत्येवेति, जिनके अंदर दृढ़ श्रद्धा है, जो भगवान में श्रद्धा है, वही गुरु जी में श्रद्धा हो, वो जरूर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्मानंद अनुभूति जरूर करेंगे, प्राप्त करेंगे, वो निश्चय करेंगे ब्रह्मानुभूति का। इसलिए कहते हैं श्रद्धालुर्व्यसनेयोऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा निश्चितेतु सकृत्तस्मिन् विश्वसित्यन्यदाप्ययम्। विश्वसित्यन्यदाप्ययम्। श्रद्धालु व्यसनी यः अत्र निश्चिनोति एव सर्वथा निश्चिते तु सकृत् तस्मिन् विश्वसिति इति, विश्वसित अन्यदा अपि अयम, ये पद विभाग है। तो इसकी व्याख्या आप लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। सर्वं सच्चिदानंद परब्रह्मार्पणमस्तु। ओम